अनुमंडल कार्यालय में और हमारे बीच अभी अशोक ठाकुर है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अधिकारी के बीच में कैसे बातचीत हुआ है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है अनुमंडल कार्यालय में। अभी आप यहाँ आए हैं अधिकारी से क्या बातचीत हुआ? बातचीत बहुत अच्छा हुआ और हम ऐसे अधिकारी को मैं अपने इतना बड़ा उम्र में मैं पहली बार देखा हूँ। इस तरह का तरोताज़ा और युवा अधिकारी इस तरह से जनता को बुलाकर मीटिंग कर बात को सुनना, हाँ, ये बहुत बड़ी ही अच्छा मैसेज है पूर्णिया के लिए। ऐसे अधिकारी जो है अगर यदि हर कार्यालय में मिले, हाँ, तो गरीबों को न्याय देने में कहीं कभी नहीं होगा और कभी मैंने किच नहीं होगा, न झंझट होगा जमीन समझ। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे बुलाकर मीटिंग में बैठाया गया। एसडीओ साहब भी थे और श्रीनगर का जो है अंचल अधिकारी मैडम भी थे और भी थे अधिकारी पदाधिकारी। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बात को, हमारे पक्ष को रखने के लिए आपने जो मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह जो आप गरीबों का सुनिए और ऐसे अधिकारी को दिल से धन्यवाद देते हैं एसडीओ साहब को कि गरीब को डायरेक्ट मुंह पर सुनकर उसकी समाधान के लिए और ज़मीन विवाद को समाप्त करने के लिए, हाँ, हमारे जो एसडीओ साहब पार्थ गुप्ता जी जो बोले, हाँ, और डीएसपी साहब के नेतृत्व में जो और भी अधिकारी के नेतृत्व में जो मान के चलिए लोग का बातचीत हुआ, तो हमारे एसडीओ साहब का कहना है जो ज़मीन पर विवाद है, आदिवासी अभी जो है उस पर किसी प्रकार का ही नहीं कीजिए और आप टोटल का लिस्ट बनाकर दीजिए। जो घर बनाकर रह रहे हैं, जिसकी ज़मीन खेती के लिए है या नहीं है, कब्जा में है, कागजात नहीं है, उन सभी का कागजात हमारे जो है अधिकारी एसडीओ साहब जो हैं बोले हैं कि हम अपने रहते बीच में और इसको मैंने कार्यालय में जब तक मैं हूँ इनका हम कागजात बनाकर क्या लगता है? अभी तो आप बातचीत आपकी है, ये गरीबों के हित में बात किए हैं या किसी भूमि माफिया के नहीं, ये गरीबों के हित में बात हुए हैं और नियमानुसार से बात हुए हैं। ये साहब का कहना कागजात मुहैया करें। तो हमने सवाल किया था कि चौधरी जी का कागजात गड़बड़ है, तो उन पर सुनवाई भी की है, लेकिन बोला ठीक है, ऐसी बात है, आदिवासी का मामला है, आप मान लीजिए जब तक हम हैं इसको आप सेटलमेंट करके अपना आपको स्थिति शांति बनाए रखिए। लोगों को क्या न्याय मिलेगा? जमीनी विवाद से लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको क्या इसमें कुछ सुधार होगा? हाँ, ऐसा अधिकारी रहे, ऐसा एसडीओ साहब रहे तो जरूर न्याय मिलेगा। और मैं अधिकारी का ऐसे ये नहीं करता हूँ, जो अच्छा रहता हम अच्छा बोलते हैं, जिसको खराब रहता है मुँह पर बोलते हैं। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, मैं खुलेआम बात करता हूँ। ऐसे अधिकारी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे गरीब जनता का सुनवाई किए हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपके रीजन में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए आदिवासी लोगों का जिसका बास्की पर्चा है दिया जाए, जिसको कवाला है या लाल कार्ड है या जो नहीं है उसको कागज बनाने की बात कहे हैं और हम भी मांग किए हैं, उस पर राजी हो गए हैं। अब रहा इन लोगों को आदिवासी का श्रीनगर में अपना अपना लिस्ट बनाकर कौन कहाँ बसे हुए हैं साहब को मुहैया कराइए, मेरे थ्रू हम देंगे। वहाँ से सीओ साहब साहिबा को आदेश किए हैं कि इनका बास्की पर्चा, लाल कार्ड या जैसे भी हो इनका कागजात बनाकर आदिवासी को अपनी ज़मीन खेती गृहस्थी के लिए साहब सरकारी ज़मीन भी मुहैया कराएंगे। अशोक ठाकुर मौजूद थे जो गरीबों के हित में बातचीत किए हैं। पूर्णिया के जितने भी आदिवासी कल्याण समिति उनके हित में बात किए हैं। तो चलिए बाकी जो इन सारे मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो अपना राय विचार कमेंट कीजिएगा। चलिए लाइव में किया।